स्टूडेंट आज हम लीनियर ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन देखेंगे। देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल और इम्पोर्टेंट जो थ्योरम्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है लीनियर ऑपरेटर की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। linear operator, right? लीनियर ऑपरेटर इसकी डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी टू वेक्टर species, right? And capital T from x to y via mapping then T, capital T is said to be linear operator if for all x1 comma x2 belong to capital X and alpha comma beta belong to capital F. T of alpha x1 plus beta x2 is equal to alpha of t of x1 plus beta t of x2, राइट? या फिर हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और हमारे पास फर्स्ट क्या है कि t ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल t ऑफ x1 प्लस t ऑफ x2, राइट? और सेकंड हमारे पास क्या है t ऑफ अल्फा x1 is equal to alpha of t of x1 where alpha belong to f field, right? So this is the definition of a linear operator, जिसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है? let capital X and capital Y be two vector spaces, x और y हमारे पास के दो वेक्टर स्पेसिस हैं, and capital T from x to y be a mapping, हमारे पास क्या है? T एक मैपिंग है जो कि x से y के ऊपर डिफाइन की गई है। then T is said to be a linear operator, T को हम किसका नाम देंगे? लीनियर ऑपरेटर का नाम देंगे if for all x1, x2 belong to capital F, और अल्फा और बीटा जो है ये हमारे पास क्या है? F में से आ रहे हैं, इट मींस दैट फील्ड में से आ रहे हैं, स्केलर। इसके बाद हमारे पास क्या है? T ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2 इज इक्वल टू अल्फा ऑफ T ऑफ x1 प्लस बीटा T ऑफ x2, या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास T ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू T ऑफ x1 प्लस T ऑफ x2। और इसकी सेकंड कंडीशन क्या है कि T ऑफ अल्फा x1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू T ऑफ x1 वेयर अल्फा बिलोंग टू F, इट मींस दैट अल्फा क्या है? हमारे पास स्केलर है कोई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी लीनियर ऑपरेटर की, कि जिसके अंदर हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हमने ली हैं, एक मैप डिफाइन की ने x से y के ऊपर। ये जो मैप है इसको हम लीनियर ऑपरेटर का नाम देंगे अगर हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट जो कंडीशन है कि हम x1 और x2 जो है हमने किस में से ले लिए? वेक्टर स्पेसेस में से ले ली, x में से ले ली, और उसके साथ हमने दो स्केलर ले लिया अल्फा और बीटा। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि T ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2 इज इक्वल टू अल्फा इंटू T ऑफ x1 प्लस बीटा T ऑफ x2। या तो ये कंडीशन हम होल्ड करें, या फिर हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास T ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू T ऑफ x1 प्लस T ऑफ x2। इसके साथ जो सेकंड कंडीशन क्या है? T ऑफ अल्फा x1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा T ऑफ x1 वेयर अल्फा बिलोंग टू F, अल्फा क्या है? हमारे पास कोई स्केलर है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी लीनियर ऑपरेटर की। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं, देन ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर। हम आई डिफाइन कर रहे हैं कहां से? एक्स से,
एक्स के ऊपर सच दैट कि आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, राइट। तो ये स्टूडेंट हमने डिफाइन किया है आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब हम इसको प्रूव करेंगे, ये हमारे पास क्या एक लीनियर ऑपरेटर है। इसका सोल्यूशन हम लेट कर लेते हैं x1, x2 बिलोंग टू कैपिटल एक्स, राइट। और इसमें अकॉर्डिंग टू दिस मैप हमारे पास क्या आएगा, आई ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 और आई ऑफ x2 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस मैप जो हमने ये मैप डिफाइन की, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास जो लीनियर ऑपरेटर की जो कंडीशन है वो हम इसके अंदर सेटिस्फाई करवाएंगे। आई ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2, राइट, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 वेयर अल्फा बीटा बिलोंग टू f। अल्फा और बीटा क्या है हमारे पास, स्केलर है, f में से आ रहे हैं। अब ये हमारे पास किसके इक्वल है, x1, इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू आई ऑफ x1 प्लस बीटा x2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई ऑफ x2, राइट। यानी कि ये हमारे पास जो लीनियर ऑपरेटर की कंडीशन है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, सो हमारे पास आई इज अ लीनियर ऑपरेटर, राइट। यानी जो हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो हमारे पास क्या एक लीनियर ऑपरेटर है। ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जांपल है। अब इसके बाद इसकी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वो क्या स्टूडेंट। एग्जांपल 2 हमारे पास क्या है, जीरो ऑपरेटर, राइट। जीरो ऑपरेटर जो है इसको सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन करेंगे जीरो ऑपरेटर को हम x से y सच दैट जीरो ऑफ x इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल x, राइट। अब इसको प्रूव करेंगे। सोल्यूशन इसका क्या आएगा, इसमें हमारे पास लेट हम कर लेते हैं x1, x2 बिलोंग टू कैपिटल x। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो ऑफ x1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जीरो, और जीरो ऑपरेटर जो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कराएंगे। जीरो ऑपरेटर हमारे पास अल्फा x1 प्लस बीटा x2 इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस अब हैं अल्फा डॉट जीरो प्लस बीटा डॉट जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है, स्केलर हैं। अल्फा और बीटा जो है वो हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, f में से आ रहे हैं, राइट। अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू जीरो ऑपरेटर ऑफ x1 प्लस बीटा जीरो ऑपरेटर ऑफ x2, राइट। यानी जीरो की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, जीरो ऑपरेटर ऑफ x1 इसी तरह जीरो ऑपरेटर ऑफ x2, इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या शो हो रहा है, जो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर की जो कंडीशन है वो इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो जीरो ऑपरेटर है ये हमारे पास क्या एक लीनियर ऑपरेटर है। सो जीरो ऑपरेटर इज आ लीनियर ऑपरेटर, ये हमारे पास क्या एक लीनियर ऑपरेटर है, राइट। तो ये स्टूडेंट इसकी सेकंड एग्जांपल थी। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। नंबर 3 डिफरेंशियल ऑपरेटर, राइट। डिफरेंट सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस होंगे देन कैपिटल T जो कि x से x के ऊपर होगा, सच T ऑफ f इज इक्वल टू f डैश लाइन टू कैपिटल X, लीनियर। इसको अब हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास क्या लीनियर ऑपरेटर है। इसमें क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, के अंदर क्या है, सारे के सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब हमने एक मैप डिफाइन की है जो कि x से लेकर x के ऊपर है, सच दैट कि f ऑफ t ऑफ f इज इक्वल टू f डैश वेयर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f वेयर f बिलोंग टू कैपिटल x इज अ लीनियर। इसको अब प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है, राइट। सॉल्यूशन इसका लेट f1 f2 बिलोंग टू कैपिटल x सच दैट हमारे पास t ऑफ
f1 is equal to f1 dash, dash means differentiable, t of f2 is equal to f2 dash, राइट। और इसके साथ हम स्केलर भी ले लेते हैं, अल्फा और बीटा जो है वो हम ले लेते हैं f में से, जो कि हमारे पास क्या होंगे, स्केलर होंगे, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है t ऑफ अल्फा f1 प्लस बीटा f2 इज इक्वल टू अल्फा f1 प्लस बीटा f2, राइट। और इसका क्या आएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मैप, जो हमने मैप डिफाइन की उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगा। आगे इसको हम लिख सकते हैं अल्फा f1 ऑफ डैश प्लस बीटा f2 डैश, राइट। उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा ऑफ t ऑफ f1 प्लस बीटा t ऑफ f2, राइट। यानी कि ये वैल्यू हमने f डैश और f2 डैश की जगह पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से हम क्या कहेंगे, सो t इज लीनियर ऑपरेटर, राइट। t हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, क्योंकि इसके अंदर लीनियर वाली जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही है। स्टूडेंट इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। थ्योरम रेंज एंड नल स्पेस, राइट। थ्योरम जो है वो हमारे पास किससे रिलेटेड है, रेंज और नल स्पेस से रिलेटेड है। हमारे पास क्या, लेट कैपिटल टी बी a linear operator, राइट। कैपिटल टी क्या है हमारे पास, लीनियर ऑपरेटर है। देन हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, ए द रेंज आर ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस, राइट। ये हमारे पास क्या फर्स्ट पार्ट है कि रेंज क्या है हमारे पास, आर ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस। और सेकंड हमारे पास क्या है, इसका बी पार्ट, इफ द डिमेंशन डोमेन ऑफ टी इज इक्वल टू n लेस देन इन्फिनिटी, देन डिमेंशन ऑफ आर ऑफ टी ये हमारे पास क्या होगी, लेस देन इक्वल टू n होगा। सेकंड पार्ट था कि अगर हमारे पास डिमेंशन जो है डोमेन ऑफ टी की, अगर डिमेंशन क्या है डोमेन ऑफ टी की n है, यानी कि लेस देन इन्फिनिटी है, तो देन जो रेंज की डिमेंशन होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू n होगी, या n होगी या n से लेस होगी उसकी रेंज की डिमेंशन, राइट। अब इसके पास थर्ड क्या है हमारे पास, सी पार्ट, द नल स्पेस n of t is a vector space। ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट है इस थ्योरम्स की, जो कि रेंज और नल स्पेस से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास क्या कहा जा रहा है, लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर। टी हमारे पास क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है। देन हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, द रेंज ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस। जो रेंज होगी वो हमारे पास क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी। सेकंड क्या है, इफ द डिमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी, अगर डोमेन की डिमेंशन अगर n है, तो देन जो रेंज की डिमेंशन होगी वो या तो n होगी या फिर n से लेस होगी, यानी रेंज ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू n। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, नल स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस। n ऑफ टी जो है हमारे पास नल स्पेस, वो भी हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी स्टेटमेंट थी। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, प्रूफ में स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट, रेंज ऑफ टी इज अ वेक्टर स्पेस, राइट। ये हमने प्रूव करना है कि रेंज ऑफ टी जो है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है इन फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो इसके लिए स्टूडेंट लेट y1, y2 बिलोंग टू रेंज ऑफ टी, और इसके साथ अल्फा बीटा बिलोंग टू f, राइट। यानी कि हमने y1 और y2 जो है हमने रेंज ऑफ t से ले लिया, और उसके साथ दो स्केलर ले लिए, किसमें से, फील्ड में से। y1 इज इक्वल टू t ऑफ x1, और उसके साथ y2 इज इक्वल टू t ऑफ x2, वेयर हमारे पास x1, x2 बिलोंग टू डोमेन ऑफ t,
राइट। यानी कि यहाँ पर हमारे पास y1 और y2 ये कहाँ से आएंगे, इसकी रेंज में से आएंगे, और x1 और x2 जो है वो कहाँ से आएंगे, डोमेन में से आएंगे, राइट। we have to show that alpha y1 plus beta y2 belong to range of t। ये किससे, for this इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, इसके लिए हम प्रूव करेंगे t ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2 इज इक्वल टू अल्फा ऑफ t ऑफ x1 प्लस बीटा t ऑफ x2, राइट। यानी कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी है लीनियर ऑपरेटर वाली वो इसके अंदर हम यूज करेंगे। शुरू में हमने सपोज किया था कि ये अल्फा ऑफ ये किसके इक्वल है, ये y1 के इक्वल है, प्लस बीटा ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास y2 के इक्वल है। अल्फा y1 प्लस बीटा y2 बिलोंग टू रेंज ऑफ t, सो रेंज ऑफ t इज अ वेक्टर स्पेस। रेंज ऑफ टी क्या है, हमारे पास वेक्टर स्पेस है। तो स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट। अब इसके बाद बी पार्ट देखते हैं वो क्या होता है। बी पार्ट में हमारे पास क्या है, इफ द डिमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी इज इक्वल टू एन एंड लेस देन इन्फिनिटी, देन डिमेंशन जो होगी, देन डिमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी वो क्या होगी, वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू एन होगी, राइट। जो हमारे पास रेंज की डिमेंशन होगी वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू एन होगी। अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसके लिए हम लेट y1 y2 y3 डॉट डॉट yn प्लस 1 बी n प्लस 1 एलिमेंट्स ऑफ रेंज ऑफ टी, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट है किसके, रेंज ऑफ टी के। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास y1 इज इक्वल टी ऑफ x1 कॉमा y2 इज इक्वल टू टी ऑफ x2 प्लस डॉट डॉट yn प्लस 1 इज इक्वल टू टी ऑफ xn प्लस 1 फॉर सम x1 कॉमा x2 डॉट डॉट xn प्लस 1 बिलोंग टू डोमेन ऑफ टी। ये हमने स्टूडेंट लेट कर लिए कि y1 y2 y3 डॉट डॉट yn प्लस 1 बी n प्लस 1 एलिमेंट ऑफ रेंज ऑफ टी। देन हम उसके ऊपर मैप डिफाइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएंगे। और फॉर सम एलिमेंट यहाँ पर हमारे x1 x2 xn प्लस 1 जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, डोमेन में से आ रहे हैं, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेंस डिमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ टी इज इक्वल टू एन, राइट। हमारे पास डोमेन की जो डिमेंशन है वो क्या है, एन। दिस इम्प्लाई दैट x1 कॉमा x2 डॉट डॉट xn प्लस 1 मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। ये क्या होगा, मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, राइट। हमारे पास x1 x2 xn प्लस 1 जो है वो मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आंसर हमारे पास अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा n प्लस 1 xn प्लस 1 इज इक्वल टू फॉर सम स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n प्लस 1 नॉट ऑल 0, like that t of alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus dot dot plus alpha n plus 1 xn plus 1 is equal to t of 0, राइट। यानी इसके ऊपर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, t को अप्लाई करेंगे जो ऑपरेटर है। अगर t इज लीनियर, t हमारे पास क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है। अगर t लीनियर है तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट t ऑफ अल्फा 1 x1 प्लस t ऑफ अल्फा 2 x2
प्लस डॉट 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 प्लस टी ऑफ अल्फा एक्स एन प्लस वन, राइट, 0. दिस इम्प्लाई दैट अल्फा वन टी ऑफ एक्स वन प्लस अल्फा टू टी ऑफ एक्स टू प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा एन प्लस वन टी ऑफ एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि क्योंकि हमारे पास टी क्या लीनियर है तो हम बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर इसको हम सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं. बट इम्प्लाई दैट अल्फा वन वाई वन प्लस अल्फा टू वाई टू प्लस डॉट डॉट प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फा एन प्लस वन, इधर हमारे पास क्या है वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू 0, राइट. ये हमारे पास क्या है टी ऑफ एक्स वन किसके इक्वल था, वाई वन के. इसी तरह हमारे पास टी ऑफ एक्स टू किसके था, वाई टू के. और टी ऑफ एक्स एन प्लस वन ये किसके इक्वल था, एन प्लस वन के इक्वल था, राइट. दिस इम्प्लाई दैट वाई वन कॉमा वाई टू डॉट डॉट वाई एन प्लस वन लीनियरली dependent because alpha i not equal to 0, यानी कि सारे के सारे 0 नहीं होंगे, क्योंकि जो हम लेट करके चले थे कि हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन के अंदर हम कुछ स्केलर ऐसे लेकर चले थे अल्फा एन प्लस वन जो कि नॉन जीरो थे, जो कि 0 नहीं थे, राइट. तो यहाँ पर हमारे पास क्या शो हो रहा है कि ये हमारे पास क्या है लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे स्केलर जो हैं वो 0 नहीं है, राइट. लाइक दैट range of t has no linearly independent subset of n plus 1 or more elements, right. यहाँ पर उन्होंने क्या कहेंगे कि रेंज ऑफ टी has no linearly independent subset of n plus 1 or more elements, यानी कि रेंज ऑफ टी के पास कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट नहीं होगा जो कि n plus 1 या फिर इससे ज़्यादा एलिमेंट कंटेन करे, राइट. दिस इम्प्लाई दैट डिमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी वो क्या है, लेस देन इक्वल टू n. इसकी डिमेंशन जो है वो n या n से लेस हो सकती है, n से ग्रेटर नहीं हो सकती, राइट. तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका b पार्ट था. अब इसके बाद हम c पार्ट देखते हैं, जिसके अंदर हम प्रूव करेंगे कि नल स्पेस जो है वो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, राइट. तो c पार्ट में हमारे पास क्या है, n ऑफ t इज अ वेक्टर स्पेस, राइट. यानी कि हमारे पास नल स्पेस जो है ये एक वेक्टर स्पेस है. इसको अब हम प्रूव करें, कर लेते हैं. लेट x1 x2 belong to n of t, राइट. नल स्पेस ऑफ t में से हमने ले लिया. इसके आगे t ऑफ x1 इज इक्वल टू 0 एंड t ऑफ x2 इज इक्वल टू 0, राइट. थिंक अल्फा एंड बीटा जो है ये बिलोंग कर रहे हैं किसमें से, f में से. t ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा अल्फा ऑफ t ऑफ x1 प्लस बीटा t ऑफ x2 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर, राइट. लीनियर ऑपरेटर की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो क्या है, ये आ जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो है हमारे पास अल्फा डॉट 0 प्लस बीटा डॉट 0 और विच इज इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाई दैट अल्फा x1 प्लस बीटा x2 बिलोंग टू नल स्पेस n ऑफ t, राइट. सो हम क्या कहेंगे, सो हमारे पास n ऑफ t इज अ वेक्टर स्पेस. ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड थ्योरम था. अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं. वो क्या है स्टूडेंट, रिमार्क्स में हमारे पास क्या है. फर्स्ट, लीनियर ऑपरेटर प्रिजर्व लीनियर डिपेंडेंस, राइट. कि हमारे पास लीनियर ऑपरेटर जो होता है वो प्रिजर्व करता है लीनियर डिपेंडेंस को. हमारे पास क्या है, इनवर्स
ऑपरेटर, राइट। ये हमारे पास क्या होगा, इनवर्स ऑपरेटर से रिलेटेड है। लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y बी टू वेक्टर स्पेसिस बोथ रियल और बोथ कम्प्लेक्स, राइट। ये हमारे पास क्या है, दो वेक्टर स्पेसिस हैं जो कि रियल हो सकती हैं या फिर दोनों कम्प्लेक्स हो सकती हैं, राइट। लेट कैपिटल T फ्रॉम डोमेन ऑफ T से Y आर लीनियर ऑपरेटर, be a linear operator with domain of T जो है वो सबसेट है किसका, X का, एंड रेंज ऑफ T ये सबसेट है Y का। देन हमारे पास फर्स्ट ए क्या है, पार्ट ए, T इनवर्स फ्रॉम रेंज ऑफ T से डोमेन ऑफ T एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा कब, इफ एंड ओनली इफ T of X is equal to 0, this implies that X is equal to 0. B part, if T inverse exists then it is linear, then हमारे पास क्या होगा, ये linear होगा। if domain of T is equal to n less than infinity and T inverse exists and domain of T is equal to dimension range of T। कहा जा रहा है कि हमारे पास एक मैप दी गई थी T, जो कि हमारे पास डोमेन ऑफ T से Y के ऊपर डिफाइन की। डोमेन ऑफ T हमारे पास क्या है, सबसेट थी X की, रेंज जो है दूसरे हमने लिया और रेंज ऑफ T वो हमारे पास सबसेट है Y की। अब इसमें हमारे फर्स्ट क्या था कि है ये पार्ट, इसमें T इनवर्स जो कि R ऑफ रेंज ऑफ T से डोमेन ऑफ T पर ये एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ T ऑफ X इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट X इज इक्वल टू 0, यानी कि इसके अंदर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि हमारे पास T इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर हमारे पास T ऑफ X इज इक्वल टू 0 हो। ये 0 होगा जब हमारे पास इसके अंदर जो पॉइंट वेक्टर होगा वो इक्वल टू 0 होगा। अब इसके बाद इफ T इनवर्स एग्जिस्ट देन इट इज लीनियर। अब इसके बाद थर्ड पार्ट क्या, इफ द डिमेंशन ऑफ domain of T is equal n and T inverse exist then the dimension of domain of T and dimension of range of T are equal। ये तो स्टूडेंट हमारे पास सेकंड रिजल्ट था। अब इसके बाद हम इसका थर्ड रिजल्ट देखते हैं, वो क्या स्टूडेंट। थर्ड क्या है, नंबर 3, लेट कैपिटल X कैपिटल Y एंड कैपिटल Z बी वेक्टर स्पेसिस, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेसिस है, एंड T फ्रॉम X to Y, from Y to Z be bijective linear operators, ST जो है ये from X to Z is linear, then हम फर्स्ट ए पार्ट एस टी इसका होल का इनवर्स जो होगा फ्रॉम Z से X इज लीनियर। पार्ट क्या है, बी एस टी होल का इनवर्स जो होगा ये इक्वल होगा T इनवर्स S इनवर्स। हमारे पास इसका थर्ड रिजल्ट है जिसमें क्या कहा जा रहा है, लेट X Y एंड Z बी वेक्टर स्पेसिस एंड T फ्रॉम X to Y, S फ्रॉम Y से Z बी बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर, और S T जो है इनका जो प्रोडक्ट है X to Y ये हमारे पास लीनियर है। देन हमारे पास इसका इनवर्स जो होगा यानी एस टी का इनवर्स जो होगा Z से X ये लीनियर होगा, और इसके अंदर एस टी का होल का इनवर्स जो है ये इक्वल होगा T इनवर्स S इनवर्स। तो ये तो स्टूडेंट इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। अगर स्टूडेंट आपको इन रिजल्ट्स के प्रूफ चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, हम आपको इनके प्रूफ भी करवा देंगे। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel
and also press this bell icon.